Good morning, everyone. Today we discuss how to how to prepare iodoform from ethanol and acetone using iodine and sodium hydroxide. Okay, so uh, today our aim is preparation of iodoform. Iodoform is CSI3 from ethanol or acetone. Ethanol is CH3, CH2OH, and acetone is CH3, COO, CH3. Okay, so जो ये आपका लैब एक्सपेरिमेंट है, इसमें मैं आपको यहाँ पे प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे हम कि प्रोसीजर क्या होगा, फिर आप इजीली लैब में उसको परफॉर्म कर सकते हो कि आपको आइडोफॉर्म बनाना है। इथेनॉल से बना सकते हैं और एसीटोन से बना सकते हैं, दोनों तरह से जो आइडोफॉर्म है वो प्रिपेयर किया जा सकता है। सो इसमें जो रिएक्शन क्या रहेगी आइडोफॉर्म प्रिपेयर करने के लिए, रिएक्शन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये आपको पता होना चाहिए कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लैब में, तो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट में जो मैकेनिज्म है रिएक्शन का, वो उसके अंदर हो क्या रहा है, क्या-क्या स्टेप्स में रिएक्शन है वो प्रोसीड हो रही है। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं एसीटोन के साथ। CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस, इसमें हमें आयोडीन यूज़ करना है और आयोडीन के साथ हम यूज़ करेंगे इसमें बेस, मीन्स बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होगी। मैं जस्ट अभी रिएक्शन की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, उसके बाद मैकेनिज्म को हम देखेंगे। प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज एन बेस। बेस क्या करेगा, CHI3 प्लस सोडियम एसीटेट, दिस वन इज आइडोफॉर्म। और इसका जो कलर होता है वो येलो कलर होता है, येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं, येलो कलर सॉलिड प्रेसिपिटेट। ओके, सेकंड जो हम सेम प्रोडक्ट हम बना सकते हैं इथेनॉल से, CH3 CH2OH प्लस I2, यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड में, CH3 COOH प्लस साथ में हाइड्रोआइडाइड। आफ्टर दैट सेकंड स्टेप में क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड आयोडीन और बेस के साथ आयोडीन के साथ कंबाइन होकर बनाएगा CI3 C डबल बॉन्ड OH, और साथ में ट्राई आयोडो एसिटाल्डिहाइड, ये बनेगा आपका ट्राई आयोडो। आफ्टर दैट थर्ड स्टेप में क्या होगा, ट्राई आयोडो एसिटाल्डिहाइड इन बेसिक मीडियम गिव्स आयोडोफॉर्म एंड सोडियम एसीटेट। Sodium, this one is the sodium formate. This is not acetate, this is sodium formate. Iodoform, and this one is sodium formate. ओके, तो ये तो रिएक्शन थी। उसके बाद हम इसमें केमिकल रिक्वायरमेंट में आपको क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगे। रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी इस केस में अगर हम बात करते हैं, रिक्वायरमेंट्स में एक तो आपको चाहिए केमिकल रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें, एसीटोन, एसीटोन होगा,
अल्कोहल, मीन्स 2 प्रोसीजर है, आप एसीटोन से हम बना सकते हैं, अल्कोहल, आयोडीन, ये हमारे पास आयोडीन ग्रैन्युल्स एंड साथ में 6% NaOH सॉल्यूशन, 20 टू 30 ml, वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। सेकंड, अगर हम बात करें अपरेटस रिक्वायरमेंट की, तो उसमें हमें एक तो चाहिए ग्लास रोड के साथ टेस्ट ट्यूब, कोनिकल और टाइटेशन फ्लास्क, और कोनिकल, और हमें इसमें चाहिए वाटर बाथ, वाटर बाथ के साथ फनल, फनल फॉर फिल्ट्रेशन, और वाटर बाथ। 6% जो NaOH सॉल्यूशन आपका, 6% की हम बात करें मीन्स 100 ml इन 6 ग्राम, या 6 ग्राम इन 100 ml, 6 ग्राम इन 100 ml, वो आपको हो जाएगा 6%। ग्लास रोड आपको चाहिए, इसमें ग्लास रोड की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि हमें NaOH का जो सॉल्यूशन आपका बनेगा उसको आपने एक बीकर में 20 30 ml वाटर लेके 100 ml में आपने क्या करना है, 6 ग्राम NaOH डिजोल्व करना है, 100 ml वाटर में 6 ग्राम NaOH डिजोल्व करना है, वो आपका 20 टू 30 ml रिक्वायर्ड रहेगा। ग्लास रोड, टेस्ट ट्यूब, फनल फॉर फिल्ट्रेशन, वाटर बाथ, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको कूल करने की जरूरत पड़ सकती है, तो ये हमारे पास यहाँ पे रहेगा। उसके बाद हम प्रोसीजर की, अगर प्रोसीजर एक बार देख लेते हैं, प्रोसीजर क्या रहेगा। प्रोसीजर में सिंपली मैं अगर आपको बताऊं, एक सेकेंड, इसमें जो टाइट्रेशन फ्लास्क में आपने क्या लेना है, 5 ml, 5 ml, या तो आप एसीटोन ले सकते हो, एसीटोन नहीं है तो हम अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं। ओके, 5 ml आपका एसीटोन हो जाएगा, उसमें हमें आयोडीन डालना है 5 ग्राम, 5 ग्राम आयोडीन ग्रैनुअल्स, आयोडीन ग्रैनुअल्स सॉलिड में रहेगा हमारे पास, आयोडीन सॉलिड ग्रैनुअल्स 5 ग्राम हमें वो डालना है। उसके बाद हमें उसको सेक करना है, सेक इट, और डिजोल्व आयोडीन विद ग्लास रोड। आफ्टर दैट जब हम इसको सेक कर रहे हैं, ड्यूरिंग द सेकिंग, ड्यूरिंग द सेकिंग ऑफ कोनिकल फ्लास्क, add 6% NaOH solution in small amount with shaking and continue adding the 6% NaOH solution till the brown color disappear and
and yellow precipitate of CHI3 separate out. दैट मीन्स जो एक्सपेरिमेंट है आपका बिल्कुल सिंपल एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट जो रहेगा प्रिपरेशन ऑफ सबसे पहले हमने इसमें 5 ml एसीटोन लेना है, उसके अंदर 5 ग्राम आयोडीन सेक करते रहना और सेक करते करते हमने उसमें 6% NaOH सोल्यूशन डालना है। ड्यूरिंग द सेकिंग उसमें क्या होगा, जो आयोडीन का कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा एंड येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे। येलो कलर CHI3 जो प्रेसिपिटेट्स है वो सेपरेट्स आउट हो जाएंगे। आफ्टर द जब उसमें येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे, जब येलो कलर के कंप्लीटली प्रेसिपिटेट आ जाएंगे उसके हमें फिर क्या करना है, जो हमारा जो सोल्यूशन है उसको अलाउ करना है। अलाउ द कंटेंट ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क फॉर 10 मिनट्स एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और आपने ध्यान रखना है, ड्यूरिंग द सेकिंग एंड एडिशन जो टेम्परेचर है आपका जो फ्लास्क का वो 40 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर शुड बी बिलो 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, हम उसको आइस में कूल कर सकते हैं और आइस कोल्ड वाटर हम यूज कर सकते हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो रिएक्शन है अगर कोई उसमें जो एसीटोन और जो अगर इथेनॉल का कोई मॉलिक्यूल है वो भी कंप्लीटली उसमें आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाए ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। लास्ट में क्या करना है, हमने उसको फिल्टर करना है। लास्ट में इसको क्या करना है, फिल्टर करना है। ये हमारी कोनिकल फ्लास्क है। कोनिकल फ्लास्क में क्या है, CHI आयोडीन इन NaOH सॉल्यूशन। फिल्टर करेंगे उसको, फिल्टर करेंगे तो नीचे हमारे पास फिल्ट्रेट आ जाएगा और यहाँ पे CHI3 के सॉलिड प्रेसिपिटेट, CHI3 सॉलिड प्रेसिपिटेट्स। ओके, ये आपका सिंपल एक्सपेरिमेंट रहेगा। रिजल्ट्स में अगर हम बात करें, हमें यील्ड नोट करनी है, यील्ड ऑफ CHI3 और वो भी ड्राई एंड मेल्टिंग पॉइंट विद द हेल्प ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर्स। कलर ऑफ प्रेसिपिटेट्स या कलर ऑफ CHI3 क्या रहेगा, येलो। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ आइडोफॉर्म फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, सॉरी आइडोफॉर्म फ्रॉम अल्कोहल एंड एसीटोन। This is the mechanism part. This one is the mechanism part. अल्कोहल जो है यहाँ पे पास मिथाइल कीटोन है, और आपका अगर CH3 है तो उसके इसमें क्या हो जाएगा, एसीटोन हो जाएगा। आर को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ CH3 से, CH3 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 और यहाँ पे आर अगर
CH3 होगा और Na के साथ सोडियम हम यूज़ कर रहे हैं तो सोडियम, तो दिस वन इज़ द सोडियम एसीटेट। और यहाँ पे आइडोफॉर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, ये बॉन्ड पेयर इधर मूव करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये आपका बन जाएगा इनोलेट। इसको हम बोलते हैं इनोलेट। इनोलेट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये आयोडीन पे अटैक करेगा बिकॉज़ यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एंड हियर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। आयोडाइड आयन रिलीज़ होगा, CHI में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम बेस अगेन बेस रिएक्शन करेगा, इनोलेट बनेगा, आयोडीन के साथ रिएक्शन होगी, Ci2 बनेगा, अगेन हाइड्रोजन क्या करेगा, सॉरी ये बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, बॉन्ड पेयर इस साइड मूव करेंगे, इनोलेट की फॉर्मेशन होगी। इनोलेट और अनायन आप इसको सिंपली बोल सकते हो। अगर आप इनोलेट में कंफ्यूजन, अनायन बनेगा, नेगेटिव जो यहाँ पे लोन पेयर है, जो नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेंगे, पॉजिटिव चार्ज पे, दिस वन इज द डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, आयोडाइड आयन रिलीज होगा, CI3 में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन बेस, अब यहाँ पे बेस क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे अटैक करेगा O नेगेटिव, अगेन ये नेगेटिव चार्ज इस साइड मूव करेगा, CI3 यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ये हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, ये एसीटेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन, और यहाँ से आइडोफॉर्म आपका बन जाएगा। ठीक है, सेम रिएक्शन ये यहाँ पे दिखाई गई है। ओके, दिस इज फ्रॉम एसीटोन। और अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं, अल्कोहल में सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता है CH3 CH2OH आयोडीन और NaOH के साथ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज होके एस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। एस्टल फिर आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है और वहां पे ट्राईआयोडो ट्राईआयोडो एस्टल बनता है। ट्राईआयोडो एस्टल अगेन फिर NaOH के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा और यहाँ पे सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड, सोडियम फॉर्मेट बनेगा, सॉरी। सो दिस वन इज द मैकेनिज्म पोर्शन। अगर आप मैकेनिज्म आपने समझना है, मैकेनिज्म को भी आप देख सकते हो। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आइडोफॉर्म। 40 to 50 मिनट्स का एक्सपेरिमेंट है ओनली। ओ थैंक यू सो मच।